what are the various causes of liver diseases? Liver diseases are quite common, and they are seen from even young infants to aged people. So जो commonest causes है वो है one of these alcohol. अल्कोहल पीने से बहुत बार acute as well as chronic injuries होते हैं and they can be life threatening. उसके बाद में जो वायरल इन्फेक्शंस है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ए, डी, ई, सो ये जो हेपेटाइटिस वायरस है इनसे भी बहुत बार एक्यूट लिवर इंजरी इन्फेक्शंस होते हैं एंड जब ये क्रॉनिकली अनट्रीटेड रहते हैं इसके कारण फिर क्रॉनिक लिवर डिसीज भी होता है विच कैन डेफिनेटली हैव मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन इन द सिस्टम्स. उसके अलावा बहुत सारे मेडिकेशंस है जिससे लिवर डिसीज हो सकते हैं. बहुत सारे कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स है जिसमें एंजाइम डेफिशिएंसी भी लिवर डिसीज हो सकते हैं. और जो रिसेंट हमने देखा है जो पैंडेमिक आ गई मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स की जहाँ पे नॉन अल्कोहलिक लिवर फैटी लिवर डिसीज जो है वो अभी रिसेंट डिकेड में बहुत कॉमन हो गया है जिसके कारण क्रॉनिक लिवर डिसीज की संख्या काफ़ी बढ़ गई है. सर एक मिसकंसेप्शन हमेशा से रहा है कि लिवर डिसीजेज जो है ओल्ड एज में ज़्यादा करके होते हैं, इसके बारे में थोड़ा. तो ये डेफिनेटली बराबर नहीं है क्योंकि लिवर डिसीज कोई भी एज में हो सकता है. हमने ऐसा देखा कि जो इन्फेंट्स होते हैं जो जिनका एज हार्डली कुछ दिनों का होता है ऐसे इन्फेंट्स में भी लिवर डिसीज आता है जिसमें कभी कभी बिलियरी ट्रैक्ट जो कॉमनली कंजेनिटल मैलफंक्शंस होते हैं, कंजेनिटल डिसीज होते हैं जो वहाँ पे मैनिफेस्ट करते हैं. बट अडोलेसेंट पीपल में, यंग पीपल में, लोगों में वहाँ पे भी लिवर डिसीज बहुत कॉमनली दिखाई देता है जो आइदर इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, कभी अल्कोहल अब्यूज से हो सकता है. और एजेड और मिडिल एज पीपल में जहाँ पे मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स है जैसे डायबिटीज़ है, पोरली कंट्रोल्ड, ओबेसिटी है, सो इनके कारण भी ऐसे पेशेंट्स में लिवर डिसीज होता है जो आइदर एक्यूट लिवर डिसीज या फिर क्रॉनिक लिवर डिसीज दोनों हो सकता है. सर जैसे आपने बताया कि फैटी लिवर डिसीज में पिछले डिकेड्स में काफ़ी अलार्मिंग राइज हुई है, so इसके बारे में कुछ बताइए. सो पिछले एक डिकेड्स हम देखेंगे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको बोलते हैं मतलब ओबेसिटी उसके साथ में इंसुलिन डिपेंडेंट सो लास्ट डिकेड से हम देखा कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम वो बहुत रैम्पेंटली ग्रोथ हो चुकी है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि ओबेसिटी, देन एसोसिएटेड डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर. सो इन चीज़ों से क्या होता है कि लिवर में कंटिन्यूस फैट डिपोजिशन से फैटी लिवर होता है और जब ये फैट डिपोजिशन अनकंट्रोल डायबिटीज के साथ में होता है तो बहुत बार नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज होता है विच नॉर्मली कल्मिनेट्स इनटू लिवर सिरोसिस. सो ये जो सिंड्रोम है जो विच स्टार्ट्स विद फैटी लिवर बट जब अगर ये हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ये फैटी लिवर कंटिन्यू बढ़ते जाता है तो उसमें फिर रिपीटेड इंजरी से फाइब्रोसिस होता है और ये फाइब्रोसिस अगर बढ़ते गया तो उसमें सिरोसिस होता है. सो फैटी लिवर इज डेफिनेटली कंट्रोलेबल डिसीज जो हम लोग ईजी मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं. बट अगर हम उसको नज़रअंदाज करते हैं या फिर इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो फिर दिस कैन बी डेफिनेटली डेवास्टेटिंग टू फॉर्म अ लिवर सिरोसिस. सर लिवर सिरोसिस के बारे में थोड़ा सा elaborate कीजिए. लिवर सिरोसिस नॉर्मली ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ रिपीटेड लिवर इंजरी. जब बार बार एक्यूट लिवर इंजरी होती है कोई भी कारण से बोलिए कि फैटी लिवर से हुआ है, अल्कोहल लेने से हुआ है या कोई इन्फेक्शन से हुआ है या फिर कोई बिलियरी इंजरी से हुआ है. सो जब ये बार बार लिवर इंजरी होती है तो वो इंजरी होना और वो हील होना, फाइब्रोसिस होना, इस कारण लिवर में बहुत फाइब्रोसिस होता है एंड इट कल्मिनेट्स इनटू एंड स्टेज लिवर डिसीज. सो इसमें ऐसा होता है कि जब तक लिवर का 70% से ज़्यादा लिवर का हिस्सा खराब नहीं होता है तब तक उसके सिम्टम्स आते नहीं हैं. इसीलिए ये चीज़ बहुत बार डायग्नोज भी होती नहीं है और डायग्नोज जब होती है जब अपने पास उसके कारण बाकी शरीर के ऊपर कॉम्प्लिकेशन चालू हो जाते हैं. सो लिवर सिरोसिस एक बार अगर डायग्नोज हो जाता है तो हम लोग उसको नॉर्मल लिवर को कन्वर्ट करने में सफल नहीं हो सकते हैं. ऐसा जो डिसीज होता है तो हमको उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके कारण जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. परंतु लिवर सिरोसिस होने के बाद में वो लिवर वापस फिर से नॉर्मली होता नहीं है. सो नॉर्मली वी कैन से इट इज़ अ मोर ऑफ अ एंड स्टेज लिवर डिसीज. सो जब लिवर का जो फंक्शन है वो क्रिटिकल लेवल से कम हो जाता है तब ये चीज़ अपने को डायग्नोज होती है. सर व्हाट आर द वेरियस सिम्टम्स एंड प्रिकॉशंस फॉर द लिवर डिसीज? या सो एज आई राइटली सेड जो क्रॉनिक लिवर डिसीज है वो बहुत मतलब उसकी जब तक इंजरी बहुत ज़्यादा होती नहीं है, 70% से ज़्यादा लिवर डैमेज होता नहीं है, कुछ सिम्टम्स आते नहीं हैं. बट जब 70% से ज़्यादा इंजरी होना चालू हो जाता है तब सिम्टम्स बहुत माइल्ड रहते हैं जो बहुत लोग नज़रअंदाज करते हैं. जैसे पैर में सूजन आ जाना, बहुत थकान आ जाना, थोड़ा कभी कभी जॉन्डिस आना, ये दीज आर वेरी अर्ली सिम्टम्स. अगर इसके हम लोग डायग्नोज करते हैं तो वी कैन डेफिनेट डायग्नोज सिरोसिस इन अर्ली दैट इज चाइल्ड एज स्टेज. बट उसके अलावा फिर जब वो कॉम्प्लिकेट होता है बाकी बॉडी सिस्टम पे उसका असर पड़ता है
तब वैसे हम लोग उनको सिंपल खून की उल्टियाँ होना, पेट में पानी जमा हो जाना, बहुत बार मतलब याद ना रहना चीज़ें, या फिर ड्राउजीनेस आ जाना जिसको हम लोग एनकेफेलोपैथी बोलते हैं, या फिर मोशन में वगैरह ब्लड जाना, सो ये सारे सिम्टम उसमें आ सकते हैं। सो वी ऑलवेज से दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो rather than aiming to prevent cirrhosis, I think we should start aiming to prevent fatty liver disease, जो ज़्यादा easily preventable है। अगर कोई लिवर वाले इन्फेक्शन है तो अपने फिजिशियन को मिलना चाहिए और वो इन्फेक्शन जल्दी ट्रीट करनी चाहिए। जो चीज़ों से लिवर में इंजरी होती है, जैसे मेडिकेशन से जो ओवर द काउंटर लेते हैं, या फिर अल्कोहल है, उनका कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। फैटी लिवर कम करने के लिए रूटीन एक्सरसाइज करना चाहिए। ओरल इनटेक ऑफ ज़्यादा ऑयली प्रोडक्ट्स या फिर रिफाइंड शुगर्स, एक्सेस शुगर्स हमने प्रिवेंट करना चाहिए। सो रिड्यूसिंग योर शुगर कंटेंट, देन मेंटेनिंग द डायबिटीज इन अ प्रॉपर वे बाय कंट्रोल medications and doing exercise are the best ways to prevent fatty liver, and which in turn can prevent other chronic liver diseases like cirrhosis. सर इसमें ट्रांसप्लांट का रोल कब आता है? सो इफ़ वी सी की जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, जब लिवर सिरोसिस होता है तो दो टाइप की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। वन इज कंजर्वेटिव, मीन्स जस्ट टू कंट्रोल द डिसीज, बिकॉज मैंने जैसा आपको बताया कि लिवर सिरोसिस एक कम्प्लीटली क्यूरेबल डिसीज नहीं है बाय मेडिकेशंस। सो हम लोग लिवर इंजरी प्रिवेंट करने के लिए जो उसके इंजरिंग फैक्टर्स है उसको ट्रीट करते हैं, और बाकी मेडिकेशन जो होते हैं वो सपोर्टिव देते हैं, सो दैट जो लिवर का फंक्शन है वो स्टेबलाइज रहे और उसका डिटोरिएशन जितना कम कर सके उतना कम हो सके। अगर ये कम होता है तो उसका डिसीज स्टेबलाइज रहेगा, बट जो लिवर ऑलरेडी सिरोटिक हो चुका है वो वापस नॉर्मल होने वाला नहीं। सो जब पेशेंट का रूटीन लाइफ लिवर कॉम्प्लिकेशन से डिस्टर्ब होता है, जैसे अगर उसको बार बार पेट में पानी बनना चालू होता है, बहुत बार बार उल्टियाँ होती है खून की, या फिर पेट के अंदर पानी में इन्फेक्शन आना चालू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिवर डिकम्पनसेशन। सो जब डिकम्पनसेशन होता है तब लिवर ट्रांसप्लांट बिकम्स अ वेरी गुड एंड लॉन्ग लास्टिंग क्योर फॉर दिस पेशेंट्स। सो इन ट्रांसप्लांट ये जो खराब हुआ लिवर है उसको निकालते हैं एंड देन अ न्यू फंक्शनिंग लिवर विच इज डोनेटेड बाय समबडी उसमें इम्प्लांट करते हैं, और फिर नॉर्मली दीज पेशेंट गेट अ गुड लीज ऑफ लाइफ बिकॉज दे गेट अ फंक्शनिंग लिवर। So that's why liver transplant has a very important curative role in the treatment of chronic liver disease.